जी हाँ, इस वक्त की अपडेट दिखा रहे हैं कि हरियाणा के जिला यमुनानगर में चेयरपर्सन महिला आयोग चेयरपर्सन जो है रेनू भाटिया पहुंची हैं और क्या कुछ कहती हैं और तमाम महिलाओं के बारे में क्या कुछ विचार रखती हैं। एक्सक्लूसिव आप लोगों से इंटरव्यू कराएंगे। आइए बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है रेनू भाटिया का और पूरे हरियाणा में किस तरीके से तमाम केस बढ़ते हैं कि एक युवक के साथ दो महिलाएं हो जाती हैं और कहीं ना कहीं एक पत्नी के साथ जो है रिलेशन बनाता है और साथ ही साथ दूसरी जो है एक गर्लफ्रेंड होती है, जिसके चलते काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। दरवाजे जो है प्रशासन के खटखटाने पड़ते हैं, जिसके बाद जो है क्या कुछ महिला आयोग चेयरपर्सन की रेणु भाटिया कहती हैं। आइए बातचीत करेंगे, तमाम विषयों पर जो है चर्चा करते हैं और महिलाओं को क्या कुछ सुझाव देती हैं। आइए बातचीत करेंगे, रेणु भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, आज यमुनानगर के डीएवी कॉलेज में हमारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत द्वारा कंबाइन करके आयोजित था और ये पूरे हरियाणा के 10 ज़िलों में होगा। ये कार्यक्रम एनआरआई स्पेसिफिक था क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एनआरआई केसेस आ गए हैं। अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं तो जागरूक रूप से 42 केस हमारे पास आए हुए हैं। जो लोगों को अभी नॉलेज नहीं है, आपके माध्यम से उनको नॉलेज मिले कि पुलिस में या आयोग में कैसे जाना है और वो पहुँचें और हम उनका सहयोग करने का प्रयास करेंगे। ये उसी को करेक्ट करने के लिए, उसी को सॉल्व करने के लिए, एक बेटर सोल्यूशन एनआरआई का देने के लिए या विवाह सोच समझकर एनआरआई से करें, ये करने के लिए हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट करी है 10 एपिसोड की 10 ज़िलों में, ताकि जो लड़कियां उत्साहित हो जाती हैं, एक्साइट हो जाती हैं, क्रेज़ी हो जाती हैं कि ओहो एनआरआई पति मिलना है, उनको बहुत सारी फिल्में देखनी चाहिए, कनेडा दी फ्लाइट देखनी चाहिए उनको। बहुत सारी ऐसी फिल्में हमारे हिंदुस्तान में बनी हैं जो उनको देखें और उसमें समझें कि एनआरआई कहलाने को तो बहुत मज़े वाला वर्ड है, लेकिन निभाने को बहुत दुखदाई है। तो आप अपना मस्तिष्क का दरवाज़ा खोल कर चुने साथी जो आपका एनआरआई मैम, हो। हाल ही में देखा जाता है सेपरेशंस बहुत चल रहे हैं, चाहे आप बात करें आपके मंत्रालय आपके डिपार्टमेंट में भी सेपरेशंस की न्यूज़ बहुत आती है, जी, परिवार भी बहुत बसाए गए हैं। तो बेसिक जो आप कारण क्या देखती हैं परिवार में जो कि मियाँ आदमी और औरत की बन नहीं पाती है? देखिए, अगर आप महिला आयोग की अध्यक्षा के नाते मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगी। मेरे 4 वर्ष के इस टेन्योर में मैंने 13,000 केसेस देखे और 13,000 केसेस में 60% केसेस यूथ के हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की शादी से बिगड़े, जिनको डोमेस्टिक वायलेंस नाम दिया गया, बट एट द बैकडोर एंट्री उसका नाम था लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप कहने को तो एक बहुत सुंदर नाम दिखता है, अरे वाह मज़ा आ गया, एक लड़का मिल गया, एक लड़की मिल गई, बट उसका जितना बैड इफ़ेक्ट अब सामने आ रहा है उससे 2 महिलाएं बर्बाद होती हैं। एक तो वो जो जाने अनजाने में लिव इन में आ गई, एक वो जो पत्नी घर पे पति का इंतज़ार कर रही है 2 बच्चों को लेकर। तो इससे 2 परिवार बर्बाद होते हैं, हमारी संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है। और इस क्रेज़ को अगर हम पूछते हैं तो गर्ल्स कहती है नाउ आई एम 18 सो आई हैव राइट टू लिव, आई एम अ इंडिपेंडेंट वुमेन। वी से independence is not live in relationship, independence is not that you are empowered and then you have to do all this। अपने संस्कार को, संस्कृति को, अपने लिविंग स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी की जीविका को अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं निभाएंगे तो वो अधूरी रहेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको किसी एक लिव इन का उदाहरण दूं। अगर एक लड़की ने लिव इन रिलेशनशिप रखा इंस्टा पे दोस्ती करके, उसमें लड़का जो है देखने में ठीक ठाक था, उसने शादी के वादे कर लेते हैं, बाद में 1 साल फिज़िकली एक्सप्लॉइट होने के बाद, मेंटली एक्सप्लॉइट होने के बाद, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होने के बाद पता लगता है कि वो तो शादीशुदा था, उसके तो 2 बच्चे थे। हमने ऐसे परिवार की उन 2 महिलाओं को इकट्ठा बुला दिया, अलग अलग। लड़के को मालूम नहीं था। जब हमने पहली को बुलाया, हमने कहा ये कौन है? कहता है मेरी वाइफ है, क्योंकि उसने ऑफिशियल उससे एक विवाह कर लिया। तो हमने कहा अच्छा, तो मतलब ये बहुत परेशान है तुमसे। कहता है मैं 15 दिन के लिए कहीं बाहर गया था ना, तो इसलिए मुझसे नाराज़ हो गई, कोई नहीं मैं इसको ले जाता हूँ। हमने कहा ठीक है अभी बैठिए। 2 मिनट बाद हमने उसकी बीवी को बच्चों के साथ बुलाया। हमने कहा ये कौन है? तो ही वॉज शॉक्ड, है इसको कैसे बुला लिया? तो अब हमने कहा अब ये कौन है? कहता है ये मेरी बीवी है। मैंने कहा ये बच्चे? कहता है मेरे। मैंने कहा जाना किसके साथ है अब? तो 2 लड़कियां 2 साथ विवाह किया, वो किसके साथ जाएगा?
तो ऐसे में हमने दोनों बीवियों से पूछा कि तुम कौन जाना चाहती हो, दोनों ने कहा जूत मारना चाहते हैं, जाना नहीं चाहती। तो लिव इन का कहीं ना कहीं एंड ऐसा भी है। तो वाई टू गो फॉर दैट इंडिपेंडेंस विच स्पॉइल्स 3 people, वाइफ, गर्लफ्रेंड एंड दैट मैन। So there is no future. That is not called empowerment. That is not called independence. Empowered के नाम पे जो गर्ल्स बोलती हैं हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, हम तो कुछ बनेंगी तब विवाह करेंगे, तब तक लिव इन करेंगे, तो फिर कृपया करके शिकायत ना करें, 376 ना करें, लड़कों को बंद ना कराएं, और लड़कियों के नाम पर जो लोग कहते हैं हम इनके साथ घर बसाएंगे, वो अपनी बीवी को दुख ना दें, वरना महिला आयोग उनकी बीवी के साथ खड़ा मैम, है। एक छोटा सा सवाल और है। रोहतक में एक बहुत ही अजीब सा केस देखने को मिला जी। था और फरीदाबाद में भी इस तरीके की जी। मैम उनके प्रति क्या हमने कहना दोनों चाहेंगे? केसेस पर कार्रवाई की है। रोहतक के हमने सुमोटो लिया है और हमने आदेश जारी किए हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत सस्पेंशन हो, तुरंत कार्रवाई की जाए जिसने महिला को बाथरूम में भिजवाकर इस तरह की हरकत करवाई। मैम अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए आप जानी चाहती हैं, उसमें 2 शब्द क्या कहना जी, चाहेंगे? मैं तेज़ तर्रार नहीं, मैं चाहती हूँ कि हर महिला सुखी हो, स्टैंड करे, एम्पावर्ड, सही मायने में एम्पावर्ड हो कि वो डिसीजन मेकिंग पावर कर सके। दैट इज़ ओनली एम्पावरमेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। कि 60% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, झूठे दहेज के केस, वो इसलिए बनते हैं कि वकील सिखाते हैं कि ऐसा करोगी तो ही केस बनेगा, अदरवाइज लिव इन का कोई केस नहीं है। जैसे थाने में जाती है लड़की, जी महिला जी थाने में, जी उसके जी बाद परिवार टूटता ही टूटता जी जी बिल्कुल है। उसको टूटेगा। पहले कहाँ रोक सकते हैं हम इसको? इसीलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग सेल बनाए हैं हमने। जी, धन्यवाद। हमेशा रहता है, बेटियां यहाँ पर जरूर अपना कार्य करती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये डीएवी कॉलेज का सौभाग्य है कि इस तरह के कार्यक्रम हमें मिलते हैं। एंड गर्ल्स कॉलेज होने के नाते खाली पढ़ाई कराने से काम नहीं चलेगा जब तक समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं की जाएगी, गर्ल्स को समझाया नहीं जाएगा। तो आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम था ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था समझाने के लिए, क्योंकि आज भी वाकई समाज में बहुत क्रेज़ है गर्ल्स को। जब किसी एक क्लास में 80 बैठे हुए स्टूडेंट्स में से किसी एक लड़की को एनआरआई रिश्ता मिलता है तो वो इतनी खुश होती है कि उसके साथ की 5 लड़कियां भी उसके साथ सेलिब्रेट करती हैं कि मैम इसकी ज़िंदगी बन गई, इसको एनआरआई लड़का मिल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि आधे केसेस में धोखे हो रहे हैं। तो गर्ल्स कॉलेज होने के नाते यंग गर्ल्स हमारे पास हैं और आज हमने कोशिश की कि जो आउट गोइंग गर्ल्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स शायद कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं आगे नहीं पढ़ाना क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा लड़की पे नहीं लगाना, तो आगे शादी की बात सोच रहे हैं, तो इस समय पे उनको जागरूक करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि शादी तो हो ही जानी है, पहले पाँव पे खड़ी हो जाएं। और अगर कहीं एनआरआई रिश्ते वाली बात हो रही है तो उसमें जांच पड़ताल लें, उसके बाद ही कुछ फैसला लें। और अगर पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत हो तो समझाएं ताकि आगे भविष्य में उन्हें धोखा ना मिले एंड एक फ्यूचर, एक रोज़ी पिक्चर बन पाए, अच्छा भविष्य बन पाए। और अगर ऐसे जाल में आ जाएं तो अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लें, कानून की सहायता लें और जो भी सख्त कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल हम बहुत लकी हैं कि मैडम रेनू भाटिया दूसरी बार हमारे कैंपस में विज़िट कर रही हैं। एंड सो मैनी थैंक्स टू अंबेडकर यूनिवर्सिटी कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम हमारे कैंपस में किया जिससे हमारी गर्ल्स को फ़ायदा मिलेगा। और ये मैसेज पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से हम भी फैलाने में मदद करेंगे ताकि किसी भी घर की कोई भी लड़की आंसू ना बहाए, खुश रहे, अच्छी ज़िंदगी जिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए।